तो एक बड़ा सवाल है, क्या ये महाप्रलय की शुरुआत है या फिर ये प्रकृति की तरफ से एक आखिरी चेतावनी है? आज हम इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो सीधे सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है। ये एक बात हमारे समय के सबसे बड़े विरोधाभास को सामने रखती है। सोचिए, एक तरफ तो ईश्वर की बनाई इतनी खूबसूरत दुनिया और दूसरी तरफ हमारे ही हाथों से हुआ इसका विनाश। बस यही सोच इस पूरी चर्चा की नींव है। तो सवाल वही का वही है, हमारे घर, परिवार और प्रकृति पर जो ये संकट गहराता जा रहा है, क्या ये एक ऐसे अंत की तरफ इशारा कर रहा है जिसे हम टाल नहीं सकते, या फिर ये हमें जगाने के लिए एक आखिरी, एक फाइनल कॉल है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक पुराने डर और एक आधुनिक सच्चाई के बीच के कनेक्शन से। एक तरफ है पौराणिक कथाओं का प्रलय और दूसरी तरफ है विज्ञान के टिपिंग पॉइंट्स। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, दो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, एक पौराणिक और एक वैज्ञानिक, लेकिन दोनों एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं में प्रलय तब आता है जब अधर्म यानी नैतिक पतन बढ़ जाता है और इसे एक नई शुरुआत के लिए शुद्धिकरण की तरह देखा जाता है। वहीं विज्ञान के टिपिंग पॉइंट्स तब आते हैं जब हम भौतिक सीमाएं पार कर जाते हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन की सीमा। इससे जो बदलाव होते हैं वो फिर वापस नहीं हो सकते। दोनों में कॉमन क्या है? एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद वापसी मुश्किल है। तो ये क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट आखिर है क्या चीज? सरल भाषा में ये एक ऐसी क्रिटिकल लाइन है जिसे अगर हमने पार कर लिया तो जलवायु में इतने बड़े और अक्सर परमानेंट बदलाव होंगे जिन्हें हम फिर से ठीक नहीं कर सकते। एक बार ये शुरू हो गया तो समझिए सब कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। और हम उस लाइन के कितने पास हैं? जरा ये आंकड़े देखिए। दुनिया का तापमान पहले ही 1.41 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और वैज्ञानिक 1.5 डिग्री सेल्सियस को वो क्रिटिकल लाइन मानते हैं। मतलब हम उस पॉइंट से बस कुछ ही कदम दूर हैं जहां से चीजें हाथ से निकल सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चेतावनी के पीछे के सबूत क्या हैं। मतलब वो कौन से इंसानी कारण हैं जिनकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इस पूरे संकट की जड़ में एक सीधा सा नंबर है, 2 गुना। पिछले सिर्फ 50 सालों में दुनिया की आबादी 2 गुनी हो गई है। अब सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। हर चीज पर 2 गुना दबाव, खाने पर, पानी पर, ऊर्जा पर, रहने की जगह पर। और ये एक ऐसी बढ़त है जिसे हमारी धरती अब झेल नहीं पा रही है। और ये जो बढ़ता हुआ दबाव है ना, इसके निशान हमें हर जगह दिख रहे हैं। हमारी गाड़ियों और फैक्ट्रियों से हवा जहरीली हो रही है, हमारी नदियां और जलाशय गंदे हो रहे हैं, लकड़ी और कंस्ट्रक्शन के लिए जंगल के जंगल साफ किए जा रहे हैं। हम धरती का लगभग आधा ताज़ा पानी इस्तेमाल कर चुके हैं और घर बनाने के लिए कीमती उपजाऊ मिट्टी को खोदते जा रहे हैं। हमारे कामों का असर कितना गहरा है इसका अंदाजा बस इस एक आंकड़े से लगाइए। 2023 में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड औद्योगिक क्रांति के समय से 151% ज्यादा थी। ये कोई आम रिकॉर्ड नहीं है, ये पिछले 8 लाख सालों का सबसे ऊंचा स्तर है। हमारी हवा इतनी कभी नहीं बदली थी। और इन सब का नतीजा, हम अब छठे महाविनाश का सामना कर रहे हैं। और ये धरती के इतिहास में पहला ऐसा महाविनाश है जो पूरी तरह से इंसानों की वजह से हो रहा है। लेकिन ये संकट सिर्फ दूर के जंगलों या ग्लेशियरों तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि ये पर्यावरण का विनाश सीधे हमारे घरों और परिवारों को कैसे प्रभावित कर रहा है। देखिए, प्रदूषित वातावरण का सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। हवा में प्रदूषण से फेफड़ों का कैंसर, दिल की बीमारियां और अस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी खराब कर रहा है। डिप्रेशन और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। और हाँ, जलवायु परिवर्तन की वजह से मच्छर जैसे जीव पनप रहे हैं जो मलेरिया और जीका जैसी बीमारियां फैलाते हैं। और इस संकट का बोझ हर किसी पर बराबर नहीं है। जब भी जलवायु से जुड़ी कोई आपदा आती है तो समाज के सबसे कमजोर लोग सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि ऐसी आपदाओं में पुरुषों की तुलना में महिलाओं और बच्चों के मरने की संभावना 14 गुना ज्यादा होती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत है। और जब पर्यावरण टूटता है तो समाज भी टूटने लगता है। इससे खाने की कमी होती है, लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है और गरीबी के कारण
बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां और भी बढ़ जाती हैं। अथर्ववेद का ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारा धरती के साथ रिश्ता क्या होना चाहिए। पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। ये दर्शन हमें एक उपभोक्ता से एक संरक्षक बनने का रास्ता दिखाता है। तो क्या ये सब एक निराशाजनक भविष्य की भविष्यवाणी है? बिल्कुल नहीं। ये विनाश का संदेश नहीं है, बल्कि बदलाव के लिए एक पुकार है। तो चलिए देखते हैं कि वो बदलाव का रास्ता आखिर है क्या। और इतिहास हमें दिखाता है कि बदलाव बिल्कुल मुमकिन है। भारत का चिपको आंदोलन इसकी एक शानदार मिसाल है। 1973 में गांव की महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें गले लगा लिया और उनके इस अहिंसक आंदोलन ने सरकार को हिमालय के जंगलों में कटाई पर 15 साल का बैन लगाने पर मजबूर कर दिया। ये दिखाता है कि आम लोग मिलकर कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना, पानी और बिजली की बर्बादी रोकना, कचरे को सही जगह फेंकना और खास मौकों पर पेड़ लगाने का संकल्प लेना। ये छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयास मिलकर ही एक बड़ा सामूहिक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। असली समाधान एक समग्र दृष्टिकोण में है। विज्ञान हमें बताता है कि क्या हो रहा है, दर्शन हमें समझाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रकृति से हमारा अलगाव और हमारा लालच, और कर्म यानी एक्शन हमें बदलाव लाने की शक्ति देता है। अंत में सच्चा समाधान किसी नई तकनीक में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को फिर से जोड़ने में है। हमें एक उपभोक्ता की मानसिकता से हटकर एक संरक्षक की भूमिका निभानी होगी। और ये याद रखना जरूरी है कि आज उठाया गया एक छोटा सा कदम भी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा बन सकता है। हमारा हर एक प्रयास मायने रखता है। तो ये महाप्रलय नहीं, बल्कि एक महाचेतावनी है। अब सवाल ये है कि हमारा पहला कदम क्या होगा।